हमने अभी तक मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत जो है बाहरी आक्रमण, गुलाम वंश, खिलजी वंश इन सबको देखा। वहीं मालवा में स्वतंत्र शासक गौर वंश, खिलजी वंश इसको भी देखा। आज हमारी इस वीडियो का जो विषय है, जो टॉपिक है वो क्या है, निमाड़ में फारूकी शासन। निमाड़ में फारूकी शासन या फिर खानदेश में फारूकी शासन। तो पौराणिक काल में निमाड़ जो है वो अनुजनपद कहलाता था, जिसकी राजधानी महिष्मती थी। वर्तमान में निमाड़ जो है दो भागों में बटा हुआ है, पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़। निमाड़ में 4 जिले आते हैं, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी। तो पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं, इसको आप बताइएगा कमेंट में लिखकर। देखते हैं निमाड़ में फारूकी वंश की स्थापना किसने की थी। तो निमाड़ में फारूकी वंश की स्थापना जो है वो मलिक अहमद रजा फारूकी ने की थी। इसके नाम के कारण ही इस वंश का क्या नाम पड़ा, फारूकी शासन, ये फारूकी वंश पड़ा। 13वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक का ये सेवक रहता है, मलिक अहमद रजा फारूक। और ये जो है अपनी राजधानी किसको बनाता है, बुरहानपुर को बनाता है। बुरहानपुर को बनाता है अपने जो सूफी संत रहते हैं बुरहानुद्दीन, उनके नाम पर बुरहानपुर को बनाता है। और ये भी कहा जाता है कि बुनकरों का शहर होने के कारण जो है इसको बुरहानपुर नाम रखा गया। इसका उत्तराधिकारी कौन होता है, मलिक नासिर फारूक होता है। इसके पश्चात के शासक जो है मीरन आदिल खान होते हैं, मीरन मुबारक खान होते हैं और मीरन आदिल खान द्वितीय होता है। मीरन आदिल खान द्वितीय के मृत्यु के बाद जो है गजनी खान, फिर दाऊद खान और गजनी खान द्वितीय होता है। गजनी खान को जो है उसके वजीर जो रहता है हिसामुद्दीन, उसने ही मार डालता है। अब बुरहानपुर का शासक कोई नहीं रहता है, जिसका फायदा उठाकर जो है 1509 में गुजरात का शासक जो रहता है महमूद बेगड़ा, ये जो है अपने पौत्र को आलम खां को जो है आदिल तिती के नाम से खानदेश का सुल्तान घोषित कर देता है। फिर इसी क्रम में इसका पुत्र होता है मोहम्मद खान प्रथम। और बढ़ते हुए इसी क्रम में जो है 1576 में मोहम्मद खान द्वितीय का जो है भाई होता है राजा अली खान। राजा अली खान का देखते हैं क्या महत्व रहा है शासनकाल में, कि 1577 में जो है मुगल साम्राज्य का एक विद्रोही रहता है मुजफ्फर हुसैन मिर्जा, ये राजा अली खान की शरण में आ जाता है। और इसी काल में जो है अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिंच 1588 में लगभग भारत पर यात्रा करने आता है, यानी कि बुरहानपुर में। 1591 में अकबर जो है दक्षिण अभियान के दौरान खानदेश, बीजापुर, गोलकुंडा यहाँ के शासकों को जो है मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए संदेश देता है। और साथ ही साथ एक कारण और बना रहता है क्या, मुजफ्फर हुसैन को अपनी शरण देना। तो 1597 में मुगल सेना जो है जिसमें अजीज कोका, अब्दुल फजल, आसफ खां और शेख फरीद, ये मिलकर जो है युद्ध करते हैं अली खान से, राजा अली खान से, जिसमें राजा अली खान जो है युद्ध में मार दिया जाता है। इसी प्रकार 1601 में अकबर जो है अपना अंतिम अभियान कर असीगढ़ के दुर्ग को जीत लेता है। लेकिन कहा जाता है कि अकबर ने जो है असीगढ़ के शासक यानी कि बहादुर फारूकी के साथ विश्वासघात करके जो है इस किले को जीता था, क्योंकि यह किला जो है हमेशा अजेय रहा है। अकबर ने मतलब ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने जो है सोने के सिक्के किले के उस पार फेंके, जिससे भारी संख्या में फेंके, जिससे वहाँ की प्रजा जो है वो अकबर के हित में आ गई थी, जिसके कारण फिर बहादुर खान को मुगलों के अधीन होना पड़ा था। आगे देखते हैं कि 7 जून 1631 को शाहजहां ने जो है बुरहानपुर में अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल को खो दिया था और उसके शव को जो है ताप्ती नदी के पास जैनाबाद के बगीचे में दफना दिया था। फिर उसी वर्ष से मतलब 1631 में ही 1631 के दिसंबर में लगभग यहाँ पे इसके शरीर के अवशेष जो है वो कहाँ, आगरा में बनाया गया, यानी कि आगरा भेजा गया, आगरा के ताजमहल में इसको स्थापित किया गया। देखते हैं बुरहानपुर के कुछ पर्यटन स्थल या फिर बुरहान की जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ रही उसको देखते हैं। तो 15वीं और 16वीं सदी में जो है सूफी संत ज़्यादातर बुरहानपुर में ही मिले। आपको पता है कि सूफी संत कि भारत में जो है सूफी संत वो शेख मुहिद्दीन चिश्ती के कारण हुआ, जिसने अपना खानका जो है अजमेर में बनाया था। खानका यानी कि अपना आवास स्थान जो होता है उसको खानका बोलते हैं, बनाया था।
भारत में कितनी हुई? 14 शाखाओं में से जो है केवल 4 प्रमुख रही हैं। कौन कौन सी? सी, मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बनाया है, आप कुछ अपना बना सकते हैं। सी से यानी चिश्ती सिलसिला, के से कादरी सिलसिला, एन से नक्शबंदी सिलसिला और एस से सोहरावर्दी सिलसिला। ये जो है 4 प्रमुख शाखाएं रही हैं। फिर बात करते हैं कि मलिक नासिर ने जो है ताप्ती नदी के बाएं तट पर, कहाँ? ताप्ती नदी के बाएं तट पर जो है जैनाबाद नगर की स्थापना की। अपने जो सूफी संत रहे हैं हजरत शेख जैनुद्दीन इसके नाम पर स्थापना की थी। वहीं दाईं तरफ जो है बुरहानपुर नगर की स्थापना की सूफी शेख बुरहानुद्दीन के नाम पर। आपको पता है कि बुरहानपुर क्षेत्र जो है वो नर्मदा और ताप्ती के बीच का क्षेत्र है, इसीलिए जो है नर्मदा, जैसे मान लीजिए कि ये क्या हुआ हमारा ताप, ये हमारी नर्मदा हो गई और ये क्या हुआ ताप्ती, तो बुरहानपुर जो है ऐसे बीजू वाले क्षेत्र पे आता है ना, इसलिए कहा गया है कि इसके जो है बाईं तरफ जैनाबाद की और वहीं दाईं तरफ क्या है बुरहानपुर नगर की स्थापना की गई है। आदिल शाह दुती के दरबार में ही जो है कुतुब मौलाना शाह बुखारी और सैयद कमालुद्दीन और सैयद जलालुद्दीन उफ मरीफ जैसे क्या थे? विद्वान इसके शासनकाल में रहे थे। एक बार फिर देख लेते हैं। कुतुब मौलाना साहब और कुतुब मौलाना साहब बुखारी, सैयद कमालुद्दीन, सैयद जलालुद्दीन उफ मलिक जैसे विद्वान क्या थे? आदिल शाह दुती के दरबार में थे। वहीं राजा अली खान ने जो है जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। देखते हैं बुरहानपुर में मकबरे काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जिनमें से प्रथम क्या है? बीबी मस्जिद। ये बीबी मस्जिद जो है शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए बनवाया था। वहीं शाही किला भी है और अहू खाना भी है और जामी मस्जिद है। जामी मस्जिद जो कि काले पत्थर से निर्मित हुई है। यहीं पे खरबूजा महल, शाह शुजा का मकबरा भी है और हजरत साहिब भिखारी की दरगाह भी है, जो कि उतावली नदी के पास में स्थित है। वहीं शाह मंसूर संत जो है काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं शासन में। तथा तकी नकी मोहम्मद संत को किस नाम से? उपनाम से मियाँ या फिर मया नाम से जो है उपनाम से जाना गया। आगे देखते हैं। विश्व बुरहानपुर की एक प्रसिद्ध जल वितरण प्रणाली भी या फिर जल प्रबंधन व्यवस्था भी रही है, जो कि निम्न है। पहले देखते हैं क्या था? कुंडी भंडारा। कुंडी भंडारा जो है ये मुगल जहांगीर के सूबेदार जो रहते हैं अब्दुल रहीम खान, इन्होंने बनवाया था, इन्होंने इसका निर्माण किया था। कुंडी भंडारा क्या होता है? एक भूमिगत जल स्रोत का क्या होता है? साधन, कि भंडारा वैसे भी यानी कि इकट्ठा करना, एक भंडार के रूप में रखना, इसलिए जो है इसका नाम क्या था? कुंडी भंडारा। किसने रखा था? अब्दुल रहीम खान ने, इसने किया था। फिर वही खूनी भंडारा। खूनी भंडारा जो है वो मूल और चिंतारण भंडारण के बीच में स्थित है। आगे देखते हैं असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किले का निर्माण किसने किया था? तो आसा अहिर ने किया था। कब किया था? 8वीं सदी में किया था। इस किले की विशेषता रही है कि यह हमेशा अजय किला रहा और इसे जो है दक्षिण द्वार का फहरुआ भी बोलते हैं। मतलब क्या था कि अगर दक्षिण अभियान करना था इन मुगलों को, तो इस बुरहानपुर जिले को जो है जीत कर ही ये दक्षिण की ओर जा सकते थे, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? दक्षिण का द्वार बोलते हैं। इस किले को जो है राजा आसा अहिर से किसने छीना था? नासिर फारूकी ने छल से। इसने भी जो है कैसे छीना था? छल से छीना था, इसलिए इसको हमेशा अजय की उपाधि दी गई है। इसके 3 भाग हैं असीरगढ़ के किले के। एक तो असीरगढ़, दूसरा कमरगढ़, तीसरा मलयगढ़। असीरगढ़ जो है वो सबसे ऊपरी किला को बोलते हैं, यानी कि तीसरी मंजिल को। वहीं कमरगढ़ जो है बीच में है, जो कि दूसरी इमारत है, और सबसे नीचे जो है वो मलयगढ़ है, जो कि पहली इमारत कहलाती है। यानी कि ये 3 काफी ऊंचाई पे बना हुआ, मान लीजिए ऐसे बना हुआ है। है ना? तो ये हमारी जो है पहली मंजिल होती है, फिर यहाँ पे दूसरी, फिर यहाँ पे तीसरी। तो इसको मल्लागढ़ बोला गया है, फिर इसको कमरगढ़ बोला गया है, फिर तीसरे वाले को जो है असीरगढ़ कहा गया है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।